हेलो दोस्तों, बुक एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है बेस्ट सेल्फ हेल्प और ग्रोथ से रिलेटेड किताबों की सरल हिंदी ऑडियो बुक समरी। इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी फ्यूचर की वीडियो आपसे मिस ना हो। तो शुरू करते हैं। आज की हमारी बुक है थिंक एंड ग्रो रिच। ये किताब नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई बहुत ही प्रभावशाली बुक है। इस ऑडियो बुक समरी में हम जानेंगे कि इंसान अपनी जिंदगी में जो भी हासिल करता है वो पहले उसकी सोच में जन्म लेता है। हम अक्सर ये मानते हैं कि सक्सेस लक, बैकग्राउंड, पैसा या एजुकेशन पर डिपेंड करती है, लेकिन नेपोलियन हिल इस किताब में इस सोच को पूरी तरह बदल देते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच हमें ये समझाती है कि सक्सेस का असली फॉर्मूला बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर छुपा होता है। हिल ने करीब 20 साल तक दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों का स्टडी किया, उन लोगों का जो जीरो से उठे और हिस्ट्री बना गए। उन्होंने देखा कि चाहे सर्कमस्टेंसेस अलग हों, रिसोर्सेज अलग हों, लेकिन इन सब के दिमाग का एक पैटर्न था। ये लोग अपनी सोच पर काम करते थे, अपनी बिलीफ सिस्टम को मजबूत बनाते थे और मुश्किलों के बावजूद पीछे नहीं हटते थे। ये किताब इसी सोच का ब्लूप्रिंट है, जो बताता है कि आम इंसान भी अपनी सोच को सही डायरेक्शन देकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी जी सकता है। चैप्टर 1 डिजायर, सपना जो जुनून बन जाए। इस किताब का पहला और सबसे पावरफुल चैप्टर डिजायर पर है। नेपोलियन हिल कहता है कि दुनिया में कोई भी बड़ी अचीवमेंट बिना डिजायर के पॉसिबल नहीं हुई। लेकिन यहाँ डिजायर का मतलब सिर्फ चाहना नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं मुझे अमीर बनना है, मुझे सक्सेसफुल होना है, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता क्योंकि उनका डिजायर वीक होता है। हिल बताता है कि जब डिजायर जुनून बन जाती है तब इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है। जुनून वो आग है जो आपको बहाने ढूंढने नहीं देती। जब आप किसी चीज को इतना ज्यादा चाहते हो कि उसके बिना आप अपनी जिंदगी अधूरी महसूस करते हो, तब आपका दिमाग उस चीज को पाने के तरीके खुद ढूंढने लगता है। हिस्ट्री गवाह है कि जितने भी बड़े इन्वेंटर्स, बिजनेसमैन और लीडर्स हुए, उन्होंने पहले अपने सपने को पूरी शिद्दत से चाहा। उन्होंने अपनी इच्छा को लिखा, उस पर रोज सोचा और उसके लिए सैक्रिफाइस किया। हिल के मुताबिक स्ट्रॉन्ग डिजायर ही वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर सक्सेस की इमारत खड़ी होती है। चैप्टर 2 फेथ, यानी अपने ऊपर पूरा भरोसा। डिजायर के बाद आता है फेथ, यानी अपने ऊपर पूरा भरोसा। हिल कहता है कि अगर आप अपने ही सपने पर विश्वास नहीं करते तो दुनिया आपको कभी सीरियसली नहीं लेगी। फेथ कोई भगवान का वरदान नहीं है जो सिर्फ कुछ लोगों को मिलता हो। फेथ एक मेंटल स्टेट है जो सोच और प्रैक्टिस से डेवलप होती है। जब आप बार बार अपने दिमाग को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाते हो, जब आप अपने आप से कहते हो कि मैं कर सकता हूं, मैं इसके लायक हूं, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को सच मान लेता है। हिल ये भी समझाता है कि नेगेटिव सोच सबसे बड़ा पॉइजन है। दुनिया में लोग कम इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनमें कैपेबिलिटी नहीं होती, बल्कि इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनका खुद पर विश्वास टूट चुका होता है। फेथ आपको मुश्किल वक्त में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। ये आपको ये याद दिलाता है कि अभी जो सिचुएशन है वही आखिरी सच नहीं है। चैप्टर 3 ऑटो सजेशन, सबकॉन्शियस माइंड से बात। ऑटो सजेशन इस किताब का सबसे गहरा और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। हिल कहता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड बिना क्वेश्चन किए वो सब एक्सेप्ट कर लेता है जो आप उसे बार बार बताते हो। अगर आप अपने आप से रोज कहते हो कि मैं अनलकी हूं, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी वैसे ही इवेंट्स क्रिएट करने लगती है। ऑटो सजेशन का मतलब है अपने दिमाग को कॉन्शियसली ट्रेनिंग देना। जब आप अपने गोल्स को क्लियरली इमेजिन करते हो, उन्हें महसूस करते हो और उनके बारे में पॉजिटिव शब्दों में सोचते हो, तो आप अपने सबकॉन्शियस को एक डायरेक्शन देते हो। हिल ये कहता है कि सक्सेस का रास्ता बाहर से कम और अंदर से ज्यादा तय होता है। आप अपने इनर वॉइस को कंट्रोल कर लोगे तो बाहरी दुनिया अपने आप बदलने लगेगी। चैप्टर 4 स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ज्ञान जो काम आए। इस दुनिया में नॉलेज की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी सब लोग सक्सेसफुल नहीं होते। हिल इस चैप्टर में ये क्लियर करता है कि सक्सेस के लिए हर चीज का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। जरूरी है सिर्फ वो ज्ञान जो आपके गोल से डायरेक्टली जुड़ा हो। स्पेशलाइज्ड नॉलेज का मतलब है अपनी फील्ड में मास्टरी हासिल करना। जब आप किसी एक चीज में एक्सपर्ट बन जाते हो तो दुनिया आपकी वैल्यू समझने लगती है। हिल ये भी कहता है कि अगर आपको खुद सब कुछ नहीं आता तो घबराइए मत, सही लोगों से जुड़ना भी एक स्किल है।
जो इंसान सही लोगों के साथ काम करना सीख लेता है, वो अकेला रहकर स्ट्रगल करने वाले लोगों से कहीं आगे निकल जाता है। नॉलेज तभी पावरफुल होती है जब उसे एक्शन में बदला जाए। सिर्फ पढ़ना, सुनना या डिग्री लेना काफी नहीं होता। चैप्टर 5, इमेजिनेशन, सोच की फैक्ट्री। इमेजिनेशन वो जगह है जहां से हर बड़ी चीज शुरू होती है। हिल कहता है कि दुनिया में जितनी भी बड़ी कंपनीज, मशीन्स और सिस्टम्स बने, वो सब पहले किसी के दिमाग में एक आइडिया थे। इमेजिनेशन के बिना प्रोग्रेस इम्पॉसिबल है। जो लोग सिर्फ करंट रियलिटी को देखकर जीते हैं, वो लिमिटेड रह जाते हैं। लेकिन जो लोग अपनी इमेजिनेशन को फ्री छोड़ देते हैं, वो नए रास्ते बनाते हैं। हिल ये समझाता है कि आप अपनी इमेजिनेशन के जरिए प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस पैदा कर सकते हो, नए अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो और अपनी जिंदगी को नए एंगल से समझ सकते हो। जब आप इमेजिनेशन को डिजायर और फेथ के साथ जोड़ देते हो, तब आइडियाज सिर्फ ख्याल नहीं रहते, बल्कि रियलिटी बनने लगते हैं। चैप्टर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, सपने को हकीकत बनाना। सपना देखना आसान है, लेकिन उसे पूरा करना प्लानिंग और एक्शन मांगता है। हिल कहता है कि प्लानिंग रिजिड नहीं होनी चाहिए। अगर एक प्लान काम नहीं करता, तो उसे बदलने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो फेल होने के बाद भी नए तरीके ढूंढते हैं। वो अपने गोल को छोड़ते नहीं, सिर्फ अप्रोच बदलते हैं। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का मतलब है अपने सपने को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना और हर दिन उस पर काम करना। धीरे धीरे ये स्टेप्स आपको उस जगह ले जाते हैं जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे। चैप्टर 7, परसिस्टेंस, थोड़ा और सहन करना। परसिस्टेंस के बिना सक्सेस सिर्फ एक कहानी रह जाती है। हिल कहता है कि ज्यादातर लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो सही वक्त से थोड़ा पहले हार मान लेते हैं। परसिस्टेंस का मतलब है थकान, रिजेक्शन और डिले के बावजूद आगे बढ़ते रहना। जब रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता, तभी परसिस्टेंस की असली परीक्षा होती है। हिस्ट्री में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए, उन सब के सफर में फेलियर्स आए, लेकिन उन्होंने रुकना नहीं चुना। हिल के मुताबिक सक्सेस और फेलियर के बीच सिर्फ एक पतली सी लकीर होती है, और उस लकीर का नाम है परसिस्टेंस। चैप्टर 8, मास्टरमाइंड, साथ की शक्ति। इंसान अकेला बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं। मास्टरमाइंड कॉन्सेप्ट के थ्रू हिल ये बताता है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग एक कॉमन गोल के लिए मिलकर काम करते हैं, तो उनकी कंबाइंड सोच एक नई एनर्जी क्रिएट करती है। ये एनर्जी उन सबको इंडिविजुअली भी स्ट्रांग बना देती है। दुनिया की हर बड़ी सक्सेस स्टोरी के पीछे कहीं ना कहीं टीम वर्क होता है। सही लोगों के साथ रहना, उनसे सीखना और उनके साथ ग्रो करना सक्सेस को कई गुना आसान बना देता है। चैप्टर 9, डर, सबसे बड़ी रुकावट। इस किताब के आखिर हिस्सों में हिल डर पर बात करता है। डर ही वो चीज है जो इंसान को सपने देखने के बाद भी एक्शन लेने से रोक देती है। गरीबी का डर, लोग क्या कहेंगे, इसका डर, फेल होने का डर, ये सब इंसान के दिमाग में बंधन बना देते हैं। हिल कहता है कि डर का सबसे बड़ा इलाज एक्शन है। जब आप एक्शन लेते हो तो डर धीरे धीरे कम होने लगता है और कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। जैसे जैसे आप अपनी सोच को पॉजिटिव बनाते हो, डर अपनी ताकत खो देता है। लास्ट चैप्टर, असली दौलत। थिंक एंड ग्रो रिच हमें यह सिखाती है कि पैसा सिर्फ एक रिजल्ट है, गोल नहीं। असली दौलत होती है आपकी सोच, आपका डिसिप्लिन और आपका विश्वास। जब आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेते हो, जब आप अपनी सोच को पॉजिटिव और फोकस्ड बना लेते हो, तब जिंदगी अपने आप नए मौके दिखाने लगती है। थिंक एंड ग्रो रिच हमें यह सिखाती है कि पैसा सिर्फ एक रिजल्ट है, असली पावर आपकी सोच में होती है। जिस दिन आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर लोगे, उसी दिन आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल भी हासिल कर लोगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये हिंदी ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और बुक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।